हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग KGMU स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 है ना, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 5 पार्ट्स कर चुके हैं। तो अगर आपने इन पार्ट्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो डेफिनेटली आप इन पार्ट्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करें। और आज की जो है आपका पार्ट 6 है, से आप करेक्ट कर लेंगे। आज का आपका पार्ट 6 है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको स्टाफ नर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें ही सॉल्व कराया जाता है। तो ये क्लास उन सभी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिन लोगों ने UPPSC स्टाफ नर्स का फॉर्म फिल किया है, JIP MER से किया है, KGMU वाले, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेडिकल साइंस से जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ओके, और सभी लोग यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आपको वही आंसर प्रोवाइड करते हैं, वही आंसर बताते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो आंसर की है वहाँ पे जो क्वेश्चन, वहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर दिया रहता है उसी को बताते हैं, ठीक है। तो अगर लगता है आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है तो आप उसे अपने हिसाब से करेक्ट कर सकते हैं। वैसे मोस्ट आप यहाँ पर सभी आंसर की में करेक्ट ही आंसर दिए हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कंट्रोवर्शियली होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसके लिए परेशान नहीं होना। ऐसे आपको 1 से 2 क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिल सकते हैं जिसका आपको एक आंसर जो है इनकरेक्ट लग सकता है, बट यहाँ पर हम आपको वही आंसर बताते हैं जो आपका आंसर की में दिया गया है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस एक्सेप्ट। यहाँ पर कुछ डिजीज दी गई हैं जो सभी की सभी कैसी हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है एक्सेप्ट 1। यहाँ पर आपको ऐसा बताना है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस नहीं है, राइट। तो ध्यान से पढ़ेंगे। गैलेक्टोसेमिया, फेनिलकीटोनुरिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिफिशियंसी, म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस टाइप सेकेंड। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिजीज नहीं है। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे और आप कोशिश करना इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लेना, इनके आंसर। क्लियर? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस टाइप सेकेंड जो है ये आपका इनहेरिटेबल डिजीज नहीं है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। जबकि गैलेक्टोसेमिया, फेनिलकीटोनुरिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिफिशियंसी ये आपके ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिजीज हैं, है ना। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज लैबोरेटरी फीचर्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप सेकेंड वॉन गायरेक डिजीज एक्सेप्ट। तो यहाँ भी आपको वॉन गायरेक के डिजीज़ का यहाँ पर कौन सा फीचर नहीं है, है ना, लेबोरेटरी फीचर नहीं है, आपको एक्सेप्ट बताना है, राइट। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपर यूरिसेमिया, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम, या फिर न्यूट्रोपीनिया, बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोपीनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है देखेंगे। प्रेग्नेंट वुमेन विथ हाइपर फेनाइलएलनीमिया मैटरनल फेनिलक्यूटेनेरिया के नाम से भी इसे जानते हैं, है ना, शुड बी ऑन फेनिलएलनीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट बिकॉज देयर ऑफस्प्रिंग आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ। क्या होगा रिस्क इसका, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी,
ग्रोथ, रिटार्डेशन, माइक्रोसेफेली, या फिर ऑल ऑफ देम, या फिर नन ऑफ देम। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम, है ना। ये सारे रिस्क हो सकते हैं इस कंडीशन में। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोनेटल स्क्रीनिंग ऑफ फेनिलक्यूटोनुरिया प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय मेजरमेंट ऑफ। फेनिलक्यूटोनुरिया प्रोग्राम, है ना, जो कंडक्ट करते हैं किसमें? नियोनेटल स्क्रीनिंग में। तो इसको किसके द्वारा मेज़र किया जाता है? फेनिल पायरुवेट एंड फेनिल एसीटेट इन यूरिन, या फिर मेजरिंग ऑफ इंजाइम लेवल ऑन ड्राइड ब्लड स्पॉट, या फिर फेनिल एलेनिन लेवल ऑन ड्राइड ब्लड स्पॉट, या फिर प्लाज्मा लेवल ऑफ फेनिल एलेनिन। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फेनिल एलेनिन लेवल ऑन ड्राइड ब्लड स्पॉट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, you are evaluating of a 6-year-old male patient with failure to chew and developmental delay. On examination, he is fair, wearing glasses and has pectus excavatum and scoliosis. Skeletal survey show diffuse osteoporosis especially, क्या शो किया? ऑस्टियोप्रोसिस स्पेशली ऑफ, कहाँ पर? स्पाइन में। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज मार्फेन सिंड्रोम, होमोसिस्टिनुरिया, एल्केप्टोनुरिया, ओक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, होमोसिस्टिनुरिया। क्लियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इज कंसिडर्ड एज एन ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में, है ना, क्या है? पोम्पेस डिजीज, गाउसर डिजीज, हेविस्टीर डिजीज, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो किस में करते हैं इसका? बताइए। इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most effective treatment for children suffering from thalassemia? ना, कोई भी चाइल्ड जो थैलेसीमिया से सफ़र कर रहा है तो आप क्या करेंगे? कैसे इसका इफेक्टिवली मोस्ट इफेक्टिवली जो है सॉरी ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या होगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कीमोथेरेपी, स्टेरॉयड थेरेपी, या फिर रेडिएशन थेरेपी। सभी लोग आंसर करेंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a clinical manifestation of marasmus? edema, body weight less than 60% of the expected, depletion of fat and adipose tissue, arm circumference is less.
तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे नॉट पूछा गया है ना, मरास्मस का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो इनमें से क्या नहीं है। तो अगर हम इडीमा का बात करें तो ये इडीमा इसमें नहीं आता है, ठीक है, मरास्मस में। और ये बॉडी वेट, डिप्लीशन ऑफ फैट एंड एडिपोज टिश्यू, इसके साथ साथ क्या हो जाता है, जो हमारी आर्म है इसका जो सर्कमफेरेंसेस जो एरियाज उस पर आता है लेस देन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एडिमा। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A nurse is assessing a 1 month old baby and notes that the baby has low set ears. This may indicate, ये क्या इंडिकेट करता है, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम। बताइए, या फिर डाउन सिंड्रोम। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या दिया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज लेंथ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी की जो एवरेज लेंथ है वो कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ रिसर्च टूल इज नोन एज। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या फिर सेंसिटिविटी, या फिर सेंसिटिविटी। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सेंसिटिविटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a newborn baby is placed under phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia. The nurse explains the mechanism of action of phototherapy as, क्या है, कन्वर्ट्स बिलिरुबिन इंटू एल्ब्यूमिन या फिर कन्वर्ट्स अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटू सेल्युबल बिलिरुबिन या फिर इनहिबिट्स बिलिरुबिन फॉर्मेशन या फिर कन्वर्ट्स कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन टू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। बताइए इस मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, कन्वर्ट्स अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू सोल्यूबल बिलिरुबिन। करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the commonest surgical disorder of stomach during infancy? पाइलोरिक स्टोनोसिस, GERD या फिर हेस्प्रिंग्स डिजीज या फिर टॉक्सिक मेगाकोलन या फिर टॉक्सिक मेगाकोलन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पाइलोरिक स्टेनोसिस। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एज ग्रुप डिप्थीरिया इज कॉमनली फाउंड इन। किस एज ग्रुप के चाइल्ड में कॉमनली डिप्थीरिया देखने को मिलता है। 0 to 1 years, 1 to 3 years
1 to 5 ईयर्स या फिर 5 to 7 ईयर्स। आंसर करेंगे यहाँ पे सभी लोग। सो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन सी, 1 to 5 ईयर्स के जो चाइल्ड से उनमें मोस्ट कॉमन जो है डिप्थीरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायरसेस दैट आर पैरासाइट्स ऑफ बैक्टीरिया which contains a nucleic acid core and protein coat are called as। क्या कहेंगे? ट्रांसपोजन्स, बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड्स या फिर फैगोसाइट्स। क्या है? वायरस से जो कि क्या है? बैक्टीरिया का पैरासाइट है ना। न्यूक्लिक एसिड और जो उसका कोर पार्ट है वो प्रोटीन्स का बना हुआ है, प्रोटीन की कोटिंग है ना। तो इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है? दैट इज ये इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। बाहर की तरफ ये प्रोटीनीसिस कोट प्रेजेंट होता है। और क्या करता है ये वायरस, जो वायरस है ना, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वायरस एंड बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, तो क्या करता है उस पर ये वायरस है जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो जनरली आप यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफेज, राइट। सो डियर पेरेंट्स, आज की क्लास की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन क्वेश्चंस का एंजॉय करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल लाइक की बटन को भी प्रेस कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।